हार और जीत के फैसले का इंतज़ार न करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार न करो। जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो, बेवजह कीमती वक्त को बेकार न करो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ। जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, राजनीतिक सिद्धांत, उसका जो 3rd चैप्टर है समानता। तो मैं उसी की क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने एनसीईआरटी कई बार पढ़ चुकी हूँ मैं, और लेकिन जो मेरे डाउट होते हैं वो मेरे जो सर की क्लास आती है यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो यहीं से मैं ये सारे डाउट क्लियर करती हूँ कि जो एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये समानता के बारे में अच्छे से समझाया गया है, ऐसा नहीं है हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख पाते हैं और वो हमें टीचर ही गाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें नोट डाउन करना है। तो सर की क्लास ले रही थी मैं, और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। और मैं आपसे यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके पास इतना, आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके मन में ये डाउट है कि मुझे एक बड़ी कोचिंग ही चाहिए तभी मैं सिलेक्शन ले पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर है तो मैं ये कहूँगी अपने हुनर को निकालने के लिए कम से कम इतना प्रयास तो आप ज़रूर करें कि आपका जो यूपीएससी में 3rd स्टेप होते हैं, तो सबको पता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो आप प्री तो अपने आप से निकाल सकें, और मेंस की तैयारी के लिए आप मतलब कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ आप किस लेवल के आपके अंदर मतलब टैलेंट है, तो इसकी तैयारी तो आप खुद से करें। तो यही मेरा है फ्रेंड्स। मैं भी सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैंने कोई कोचिंग वोचिंग मतलब मैं कोचिंग से नहीं पढ़ती हूँ, और यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी मतलब सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के आपको क्लास मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि यूपीएससी की आधी पढ़ाई तो यूट्यूब से ही हो सकती है। जो मधुकर सर ने एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12 तक वो सारी मतलब यूट्यूब पर करा रखी हैं, और सारी क्लासें हैं और सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं वो। आप चाहें तो उनके नोट्स भी रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ज़्यादातर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं क्लास लेती हूँ, तो ये क्लास पहले से ही हैं, और इसमें सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाती हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी ऐसा मतलब कर लेना चाहिए। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं और आप मतलब खुद की पढ़ाई से ऐसा सोचते हैं पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है और हमें कितना पढ़ना चाहिए, तो आप ये क्लास मतलब देख सकते हैं, ले सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। अगर आपने अभी फ़िलहाल में ही तैयारी स्टार्ट की है और एनसीईआरटी की मतलब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप एक बार क्लास ज़रूर देख लें, या पढ़ने से पहले क्लास देख लें, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मेरा ये था, मैंने 2-3 बार एनसीईआरटी जो भी मेरे पास एनसीईआरटी अभी हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ, और साथ में क्लास भी लेती हूँ। उसके बाद मैं नोट्स रेडी करती हूँ, ये नहीं अपने माइंड से नोट्स रेडी कर रही हूँ। पहले सर की क्लास लूँगी, उसके बाद वो जो जो बताते जाते हैं वो खुद बताते हैं कि क्या नोट डाउन करना है क्या नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब मैं अपने नोट्स रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो लोग मतलब फेलियर से इतना डरते हैं, जिनका फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट होता है तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो मैं उनसे बस ये कहूँगी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको इतने अच्छे से गाइड कर सके। देखो, अगर आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हर फ्रेंड्स देखो, ज़िंदगी में सफल होने के लिए कुछ चीज़ों को ऐसे आपको देखना पड़ेगा
जो आप कभी सोचते भी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, देखो कभी भी इस चीज़ से मत घबराओ कि आपके जीवन में इतनी असफलताएं क्यों आ रही हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखो आप जितनी मेहनत करोगे आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप अपने माइंड में ये सारी चीज़ें मत लेके आया करो कि आपकी लाइफ में इतने असफल मतलब मार्क क्यों आ रहे हैं, कितनी इतनी रुकावटें आ रही हैं, आप इन्हें कैसे मतलब क्रॉस करोगे। देखो ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। हर एक इंसान के पीछे आप किसी की भी स्टोरी देख लो, ज़्यादातर लोग अपनी कहानी में यही बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया, उन्हें कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जितने भी हर साल टॉप करते हैं ना, उनकी लाइफ में आप ये देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या परेशानियां मतलब देखी अपनी लाइफ में, और इस मुकाम पे पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। और आप एक छोटी सी चीज़ से कि आपका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो मतलब लोग मतलब बहुत सारे कमेंट करने लगते हैं कि अरे तुम्हारा नहीं हुआ, या मतलब अगर किसी को पता भी चल जाए, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, और आपकी तैयारी के बारे में किसी को पता चल जाए और आपने एक मतलब अटेम्प्ट दे दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, अभी दिया है आपने और आपका नहीं निकला, सोच लो, इमेजिन कर लो, चाहे आपका निकल गया हो, लेकिन फिर भी लोग आपको ये नहीं कहेंगे आके कि कोई बात नहीं बेटा, आपके पास बहुत है टाइम और आप अभी दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और ये देखो कि आपसे गलती कहाँ हुई थी और आपने किस चीज़ की तैयारी ज़्यादा नहीं की थी, आपको मतलब किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। ये कोई नहीं समझाएगा, बस आपको ये जताएंगे कि हमें मालूम था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आपको डीमोटिवेट करने के लिए आ जाएंगे। अगर कोई भी इंसान आपसे ये कहे ना कि हमें पक्का पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बस एक ही चीज़ अपने मन में ठान लो, ओके बाय, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो मतलब आगे हम कुछ और देख लेंगे। थैंक यू एडवाइस देने के लिए। मतलब इस चीज़ को कभी भी इतने सीरियसली मत लो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड करेंगे, वरना इस दुनिया में आपको समझने से ज़्यादा आपसे जलने वाले लोग ज़्यादा होंगे, और मैं ये दावा करती हूँ वो आपके परिवार में ही होंगे। देखो जो बाहर के लोगों को नहीं पता होता है ना कि इंसान की प्रॉब्लम क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, घर के लोगों को ही मालूम होता है कि वो इंसान किस चीज़ से मतलब डिमोटिवेट हो जाता है, उसकी मतलब वो किस तरीके से सोचता है, और उससे किस तरीके की बात कर दो तो वो ज़्यादा सोचने पड़ जाता है। तो ये सारी बातें घर वालों को मालूम होती हैं। घर वालों को छोड़ो, मतलब अपनी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा करे कि मैंने नहीं किया तो वो ही ना करे जिसका उसका नाम बड़ा हो जाए। तो आप लोगों के बारे में मत सोचो फ्रेंड्स, और असफलताओं से कभी मत घबराओ। अगर आपके पास मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और भी मतलब आप दे सकते हो 5-6 जितने भी हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये सोचो कि पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में नहीं हुआ, चौथी बार में हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। देखो मेहनत आप करोगे ना, आप भगवान भी ये सोचते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं ना तो उन्हें कभी असफलता मतलब आई ही नहीं उनकी लाइफ में। आप ये सोच के डर जाते हो कि इस बार नहीं हुआ है तो क्या पता अगली बार नहीं हो जाए, होगा, 100% होगा, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप अपनी असफलताओं से ये सोचो, ये देखो अपने अंदर कि आपने गलती कहाँ की थी, और आप मतलब आपसे कहाँ गलती हुई थी, उस गलती को सुधारो ताकि आपको अगली बार ये गलती का सामना ना करना पड़े। देखो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सारी हमें मिल जाएं जो हम डिज़र्व करते हैं या हमें चाहिए और हम उन्हें लायक करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो भगवान आपसे और बेहतर बना के रखते हैं, जैसे कि आपने सोचा है डॉक्टर बनना है, लेकिन क्या पता आपकी लाइफ में कुछ और हो, आप वो लॉ की पढ़ाई करने लगे, आपका मन बदल जाए और आप ये इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाए कि आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, आपको एडवोकेट बनना है, या फिर आप ये सोच लो यूपीएससी क्लियर करनी है आपको, या आईपीएस बनना है, हैं। तो देखो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो, एक चीज़ के पीछे भागो। मैं ये कहूँगी सॉरी, कि आपका लक्ष्य जो भी है, एवरीथिंग कुछ भी मतलब मान लो, लेकिन जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हो उससे मतलब छोड़ो मत किसी भी कीमत पर। जहाँ तक आपके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस है, जहाँ तक आप मतलब उसे पाने की कोशिश कर सकते हैं, और जितना भी आपके पास टाइम है उसे छोड़ो मत, उसे किसी के कहने पर मत जाने दो। लेकिन अगर वो नहीं है
तो आप दूसरा मार्ग भी आपके लिए है, आप देख सकते हो। कुछ लोग मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग मतलब अगर फेलियर उनके सामने आ जाए, जैसे कि वो फेल हो जाएं, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। ज़िंदगी आपको भगवान ने इतनी कीमती लाइफ दी है, ये इसलिए थोड़ी दी है कि आपने कुछ सोचा और वो नहीं मिला तो आप सुसाइड कर लें। सुसाइड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप खुद को एक पाप के भागीदार बना रहे हो, इसलिए ज़िंदगी से कभी मत घबराओ। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जितना आप अपनी लाइफ में संघर्ष करेंगे उतने कामयाब हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो अपना ध्यान सिर्फ तैयारी पे ही रखें और आलतू फालतू चीज़ों पे मत रखो। क्योंकि इस दुनिया में मैंने देख लिया है फ्रेंड्स कि जो लोग आपसे इतनी मीठी बातें बोलेंगे ना आपके पास आके, आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि उन लोगों के दिमाग में है क्या, रियलिटी में वो आपके लिए क्या सोचते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही होता है। लेकिन मैं आज फिर से वही बात रिपीट करूँगी, ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। आपके पास अगर कुछ हो ना हो प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आगे के समय में बहुत कुछ होगा आप मेहनत करोगे तो। लेकिन आपके पास अभी जो है ना आपका वक्त है, आपका वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये वक्त उसी को दो जो इसके हकदार है, जो आपकी अहमियत समझता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में जितना सीखा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसा फील हो जिससे आप पूरी तरीके से टूट जा रहे हैं और आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या। फ्रेंड्स, मैं भी कभी कभी बहुत डिमोटिवेट फील हो करने लगती हूँ कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। फिर अपने अंदर मेरे अंदर एनर्जी वाला वर्ड है ना, मेरे पापा की कॉल आ गई या मेरी फैमिली से कोई भी इंसान मुझसे ये पूछ लेना कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो मेरे अंदर डबल एनर्जी आ जाती है। जितनी भी मैं सोच में बैठ रही होती हूँ ना, और ये वर्ड मुझसे मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही है, हमें पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी, तो ये वर्ड मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि फैमिली सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। और होगी भी क्यों ना, क्योंकि हमारी फैमिली के अलावा हमसे कोई इतने अच्छे से हमें जानता भी नहीं है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ही जानते हैं कि उनके बच्चों की वीकनेस क्या है, वो उस किस टाइम क्या सोचते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी चुप रहोगे ना कॉल पे भी, तो वो समझ जाते हैं कि आप किसी टेंशन में हैं या आप कुछ सोच रहे हो। इसलिए माँ बाप इतना प्यार कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को लेके चला करो। अगर आपको कभी डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स से थोड़ी देर बात कर लिया करो, ताकि आपको अच्छा फील होने लगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे। देखो मैं ये कहूँगी, मतलब ये यूपीएससी का सफ़र तो बहुत लंबा होता है, 2 साल इतनी मतलब 2 महीने की तरह नहीं होते हैं। कभी कभी तो हम डिमोटिवेट फील करने लगते हैं, लेकिन हारना नहीं है। जितना भी आपके पास टाइम है, जितने भी आप अटेम्प्ट दे सकते हो आप दो, आप हारो मत। और अगर आपका 1% मान लो 100% में से 1% कि आपका नहीं हुआ, तो आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर सकते हो। आप टीचिंग भी कर सकते हो आगे चल के। क्या टीचिंग में मतलब आपका मतलब करियर नहीं हो सकता क्या है? मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा है, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे ना तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। आप घबराओ मत, किसी भी सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस साल जिन लोगों ने प्री दिया है उनका नहीं हुआ है, तो वो थोड़े मतलब उन्हें अजीब सा लग रहा होगा और अजीब सा फील कर रहे होंगे कि कैसे नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से बेहतर करो, ताकि आपका अगली बार जब आप 2025 में एग्ज़ाम दो तो आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है और हमें संघर्ष करते रहना है जब तक आपका जीवन है। आपको बस अपने लिए लड़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट अपना टाइम किसी को नहीं देना है। आपका जो भी टाइम है वो बस अपने लिए यूज़ करो। आप फ्री बैठे हो, आप अकेले रह लो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो आपको डिमोटिवेट फील कराते हैं, या उनके पास ऐसी बात नहीं है जो आपको अच्छा फील करा सके। बस वो तो ऐसे लोगों के पास बैठना ही क्यों है फ्रेंड्स। अपना टाइम बस पढ़ाई में यूज़ करो, थोड़ा
एक्टिविटी करो अपनी ज़िंदगी में। अगर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चली जाओ, 1-2 घंटे के लिए घूमने चले जाओ, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप अपनी अच्छे से स्टडी कर सको। देखो 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं होता है, आपको पढ़ना है 2 साल 1.5 साल, और 2-1.5 साल में अगर 1-2 घंटा अगर निकल भी जाएगा तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस आप अपनी तैयारी जो भी है ज़ोरों शोरों से करते रहो, ताकि आपने अगर अभी इस बार फेलियर देखा है तो आपको अगली बार ऐसा ना देखने को मिले, और अगर ऐसा हुआ भी तो आप अगली बार से तैयारी अच्छे से करना। देखो लेकिन ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। और जो लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके मतलब टेंशन लेने लगते हैं, और कभी कभी वो ये सोचने लगते हैं कि मैं अपना टाइम इतना दे रहा हूँ तो मेरा टाइम भी तो वेस्ट होगा। देखो टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। आप ये सोचो, अभी जो आपकी लाइफ है, अगली अगर आपने ये छोड़ दिया ना तो इससे भी बेकार लाइफ आपकी हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये गिल्ट पाल के बैठ जाओगे कि आपने जो तैयारी कर रहे थे आपने उसे बीच में ही छोड़ दिया, और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की सोचा नहीं आपने। गिल्ट फील करने से बेहतर है आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना फ्रेंड्स। टेक केयर।